दोस्तों, अगर आपके पास है एक Realme का स्मार्टफ़ोन और आपने अभी नया परचेज़ किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको Realme के कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी। और ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि Realme का नया फ़ोन अभी आपने परचेज़ किया है, इसलिए ये सारी जानकारियाँ जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा जिसके बारे में जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और आपका स्मार्टफ़ोन इन सेटिंग्स के बारे में जानने के बाद और भी ज़्यादा बेहतरीन और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा चलाने पर, क्योंकि इसमें जो सेटिंग्स है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग बताऊंगा, जैसे कि आप जो नीचे स्लाइड बार्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, और बगल में डिस्प्ले के अंदर या फिर कोई ऐप्स खोलते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स कैसे ऐड करने हैं, बाकी के स्लाइड्स बार वगैरह हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो प्रैक्टिकली ही इस वीडियो में आपको समझा पाऊँगा, ऐसे ही आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको गेस लगाना है कि मैं किस तरह से आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा जो कि हैंड नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको एक बॉल दिखेगा। बॉल के माध्यम से आप समझ जाइए कि मैंने अपनी उंगली कहाँ पर रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें समझ जाएंगी, और बाकी का अगर आप नहीं समझते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे दूँगा, सब कुछ बता दूँगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि मैं जिस तरह से प्रैक्टिकली आपको इस वीडियो में बताऊँगा सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आपको मैं सारी बारीकियाँ बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है। और निवेदन है कि वीडियो को देखने से पहले आप लाइक कर दो, तभी वीडियो को देखने का मज़ा कुछ और रहेगा। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वाला बटन भी जो है उसको भी इनेबल कर लो, उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये नई फ्रेश और कमाल की वीडियो। तो दोस्तों, मेरे पास में है ये Realme 3 Pro का अपग्रेडेड वर्जन, यानी कि जब मैंने इसको Realme का फ़ोन ख़रीदा था Realme 3 Pro, तो इसमें कलर ओएस था उस समय। तो इसको मैंने जब इसका नया वर्जन आया तो मैंने इसको अपग्रेड कर दिया। अब ये टोटली Realme का UI है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पहले मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बता देता हूँ कि जैसे कि अभी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेरा हैंड कहाँ पर है, मेरी उंगली कहाँ पर है इस फ़ोन को जब मैं चला रहा हूँ। तो आप ये सफ़ेद सा डॉट देख रहे हैं, ये घूम रहा है सफ़ेद सफ़ेद, तो जहाँ जहाँ ये डॉट जाएगा समझ लीजिए कि मेरी उंगली वहीं पर है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले मैं इसका वर्जन दिखा देता हूँ, कौन सा वर्जन है इसमें। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ सिक्योरिटी के बारे में कि आपको अपना स्मार्टफोन कैसे सिक्योर करना है। इसके पहले एक वीडियो बनाया था, वो भी लगभग 1 घंटे की वीडियो थी। तो वैसे ये भी वीडियो बहुत ही लंबी जाने वाली है। आप अगर नया फ़ोन ख़रीदे हैं तो ये वीडियो देख लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही काम की है आपकी ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं इसका वर्जन आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद ये देखिए सेटिंग का बटन है, यहाँ पर टैप कर लिए, उसके बाद हम डायरेक्टली सेटिंग पर चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप सबसे नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको अगर सॉफ्टवेयर का कोई नया अपडेट आया रहेगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी मेरे पास जो वर्जन है वो अप टू डेट है, यानी कि अपग्रेडेड है। यहाँ पर देखिए Realme UI है। अगर आपके फ़ोन में ये अभी नहीं आया है Realme UI Android 10 का वर्जन, तो आप इसको अपग्रेड कर लीजिए। ठीक है, लगभग 3.5 GB का वर्जन है। 3.5 GB करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको इस वर्जन पर ला देगा, अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप अगर Realme का कोई भी नया फ़ोन ले रहे हैं तो ये वर्जन आपको मिल रहा है लेटेस्ट। ठीक है, फ़िलहाल ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो यहाँ पर देखिए ये सेटिंग है, सेटिंग पर गए, उसके बाद मैंने जिस सेटिंग के बारे में फोकस किया है वो है यहाँ पर देखिए कन्वीनियंस टूल्स। ठीक है, तो ये वाली सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि और भी बता दूं। यहाँ पर आप टैप करेंगे जस्ट, उसके बाद यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो जिसमें से पहला है वेकअप गूगल असिस्टेंट विद पावर बटन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, किसको आप अगर इनेबल करेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 0.5 सेकेंड टू वेकअप गूगल असिस्टेंट, यानी कि अगर आप जब इसको इनेबल कर देंगे तो पावर बटन को अगर आप इतने सेकेंड तक, यानी कि 0.5 सेकेंड तक प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कि इसका गूगल असिस्टेंट इनेबल हो जाएगा। ठीक है, आप गूगल से बातें कर सकते हैं, अपने
मनपसंद सवाल उससे पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको इसको इनेबल करने के बाद एक फीचर और ऑन हो जाता है, जैसे कि इफ़ यू होल्ड द बटन फॉर 3 सेकेंड, यानी कि यदि आप 3 सेकेंड तक बटन को दबाते हैं तो यू विल ओपन द पावर मेनू इंस्टेड, यानी कि अगर आप 3 सेकेंड तक दबाए रहते हैं तो गूगल असिस्टेंस के साथ साथ पावर के जो फीचर्स होते हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं दबा रहा हूँ इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पर प्रेस किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं दबाए रखा, तो यहाँ पर देखिए 3 सेकंड तक मैं कंटिन्यू इसको दबाए रखा, तो यहाँ पर देखिए ये गूगल असिस्टेंट भी ऑन होएगा और यहाँ पर देखिए ये जो कि पावर की के जो फीचर है वो भी ऑन हो गए, और यहाँ पर देखिए मेरी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी टाइप होता जा रहा है क्योंकि इस समय गूगल असिस्टेंट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं भी स्क्रीन पर आप टाइप करके इन सब चीज़ों से वापस आ सकते हैं। फिलहाल गूगल असिस्टेंट को भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फीचर रहा आपके फ़ोन में, अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो इसे भी जान लीजिए और अभी करके आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को देखने के बाद ये सब करना। ठीक है, तो अगर आप गूगल असिस्टेंट को पावर की से इनेबल करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए, आप गूगल असिस्टेंट के लिए पावर की काम करेगा। ठीक है, तो अभी इसको डिसेबल रखते हैं और यहाँ पर देखिए उसके बाद एक ऑप्शन आता है नेविगेशन टूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए हमें एक छोटा सा ट्यूटोरियल या फिर ये कह लीजिए कि प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि इसमें हमें कौन कौन से फीचर्स या किस तरह के लेआउट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो इसमें कुछ जेस्चर्स हैं। जेस्चर्स वो होते हैं कि जैसे आप जिनके माध्यम से आप कोई नई चीज़ लॉन्च कर सकते हैं किसी ऐप्स को, या फिर अब तो भाई बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं वर्जन, इसलिए जेस्चर्स बहुत तरह हो गए हैं। पहले जेस्चर जो होता था तो स्क्रीन पर आप उसमें कुछ अक्षर दे दिए जाते थे, तो वो चीज़ आप लिखते थे तो उसमें कि जो ऐप्स जिस ऐप्स के लिए वो अक्षर आप सेट किए रहते हैं वो इनेबल हो जाता था। अब क्या है कि अब बहुत ही एडवांस प्रोग्राम ये सब हो चुके हैं, तो यहाँ पर जेस्चर्स बहुत सारे दिए गए हैं। तो अभी देखिए जेस्चर्स ये वाला इनेबल है, इसलिए यहाँ पर स्क्रीन के नीचे आपको बैक और मिनिमाइज का ऑप्शन नहीं दिख रहा। अगर आप यहाँ पर देखिए इसको आप वर्चुअल बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे इस तरह के बटन्स आपको दिखाई देंगे। ध्यान से देखिए, इस तरफ नीचे के साइड में आपको ये सारे बटन्स दिखाई देंगे। मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा, आप ध्यान से वीडियो को बस देखते रहिए। ठीक है, अभी मैं आपको स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड वाला ऑप्शन जो है कि उसको इनेबल करके दिखाऊंगे कि उसको आप जब इनेबल कर लेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए अभी स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड्स पर टैप करते हैं, ये सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब देखिए नीचे के जो बटन्स थे वो गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे से अगर आप ऐसे करते हैं ऊपर की तरफ तो ये ऐप्स जो है कि क्लोज हो चुका है, आप बाहर आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप कोने पर इस तरफ इस वाले साइड में अगर आप धीरे से ऐसे यहाँ से खींचते हैं तो ये सारी चीज़ें बगल होती ही हैं। लेकिन आप किसी ऐप्स को अगर लॉन्च करते हैं, यानी कि किसी ऐप को आप ओपन करते हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए कि म्यूजिक वाले ऐप को ओपन कर रहा हूँ, तो अभी आप इस ऐप पर हैं। उसके बाद जैसे ही आप साइड में ऐसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक जेस्चर एक जो है कि फिर से खोलते हैं, कोई भी ऐप्स खोल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने FM को ही ओपन कर लिया। ठीक है, ठीक है, FM को ओपन किया, ये एक ऐप है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में या फिर इस साइड में या फिर इस साइड में, दोनों साइड में आप किसी तरह एक अपोजिट साइड में यहाँ से यहाँ पे ऐसे उंगली रखेंगे, उसके बाद ऐसे खींचते हैं तो यहाँ पर देखिए एक इस तरह से जेस्चर एक्टिव हो जाता है। ये दर्शाता है कि आपने इसके पहले जो ऐप खोला था वो वाला अगर आप खोलना चाहते हैं तो इधर से आप खींचिए, उसके बाद ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके पहले मैंने म्यूजिक का ऐप ओपन किया था
तो अब इस तरफ मैंने खींचा तो म्यूजिक ऐप ओपन हो गया। और अगर आप फिर से ऐसे खींचते हैं तो आप फिर से FM पर चले जाएंगे। ये देखिए FM पर आ गए। उसके बाद इस वाले ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपको और एक चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर नीचे देखिए सिर्फ आपको एक सफ़ेद लाइन दिख रही है, नीचे की तरफ यहाँ पर एक सफ़ेद लाइन दिख रही है, तो ये मिनिमाइज का बटन है। ठीक है, तो ये मिनिमाइज का बटन। और यहाँ पर देखिए बटन हाइट्स हैं, इसमें आपको दिखाई नहीं देंगे। आपको अगर इस ऐप से पीछे जाना है तो आप सीधे यहाँ पर देखिए ये जो मिनिमाइज का ये सीधा सा बटन है, इसके बगल में आप ऐसे कर देंगे तो ठीक है, उस ऐप से आप बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पर इस तरफ जो है, इस तरफ शायद कुछ नहीं काम करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक ऐप फिर से मैं ओपन करता हूँ, ये वीदर को ओपन किया। ठीक है, उसके बाद इस तरफ मैंने ऐसे किया, तो दोनों जो बटन है इस साइड में, दोनों साइड में अगर आप करते हैं तो आप किसी भी ऐप से बाहर आ जाते हैं, अगर आप जो सेटिंग मैंने बताया अगर उसको इनेबल करते हैं तो। ठीक है, और बाकी आप ऐसे कोने से अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो कि Realme UI में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि और किसी भी UI में देखने को नहीं मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप बैक करके भी देख सकते हैं। फिलहाल ये जो ऑप्शन इस तरह से आपके फ़ोन में आएंगे वो मैंने कैसे किया है वो तो पहले बता दिया। चलिए फिर से वहीं पर वापस चलते हैं। तो यहाँ से ऊपर स्लाइड किए, उसके बाद देखिए ये सेटिंग है, सेटिंग पर क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पर हम आए थे कन्वीनियंस टूल्स में, तो यहाँ पर टैप कर लिए। उसके बाद हम आए थे दूसरे ऑप्शन पर, पहला आपको बता चुका था दूसरा वाला नेविगेशन टूल्स। ठीक है, तो अभी हम जो फीचर्स देख रहे थे, हमारे जो डिस्प्ले में चेंजेस आई थी स्क्रीन, होम स्क्रीन में, तो वो आई थी स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड पर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। ठीक है, अब अगर आप इसको हटाते हैं और आप वर्चुअल बटन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपको इस तरह के कुछ बटन दिखेंगे नीचे। तो बैक हो जाते हैं, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो जेस्चर्स वगैरह जो थे वो सारी चीज़ें अब नहीं है। अब यहाँ पर आपको सीधे साधे बटन दिखाई देते हैं जो कि एक बिगिनर्स के लिए होते हैं, जो कि आपको आमतौर पर सभी स्मार्टफोन में दिखाई देते हैं। लेकिन आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इनमें भी आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे अगर आप सेटिंग के अंदर जाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सेटिंग पर चलते हैं फिर से वापस सेटिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कन्वीनियंस टूल्स है, यहाँ पर गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेविगेशन टूल्स पर फिर से गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, दोनों लेआउट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद जब पहला वाला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये चेंज हो चुका है और आपको एक छोटा सा बिंदु दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला। तो ये एक अलग चीज़ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी बताऊँगा, आप देखते रहिए वीडियो को बस। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑटो हाइड वर्चुअल बटन, तो यहाँ पर जो आप गोला देख रहे हैं ये वर्चुअल बटन है। ठीक है, तो हम इसको इनेबल किए हैं, इसलिए हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लिक किए, उसके बाद देखिए ये नेविगेशन बटन जो है कि वो हाइड हो जाती है। और जैसे हम ऊपर की तरफ ऐसे खसकाते हैं तो ये नेविगेशन बटन जो है कि वापस से आ जाते हैं। अभी यहाँ पर फिर से हम क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ें जो कि अपीयर हो जाएंगी, यानी कि दिखने लगेंगी। अब ये नहीं जाएगा, और जैसे ही हम इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं ये चला जाएगा। जब हमें काम होगा तो हम ऐसे ऊपर से उंगली से ऊपर खिसका कर इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और फिलहाल अभी के लिए जैसे कि यहाँ पर देखिए इसके इनेबल कर देते हैं, आ जाते हैं ऊपर की तरफ। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ऑटो हाइड वर्चुअल बटन, तो अगर इसको डिसेबल कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु चला गया। तो ये जो कि वर्चुअल बटन्स का एक ऑटो हाइड था। ठीक है, तो ये चीज़ रखना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ पर वापस आते हैं तो इसका फीचर और आपको कुछ बताते हैं। जैसे कि ये जो बटन है ये बहुत ही काम का बटन है, छोटा सा जो दिख रहा है, इससे हम बहुत सारे काम लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे, ठीक है, एक बार क्लिक किए इसके बाद ये चला गया। तो इस तरह से हम इसको जब भी हाइड करना चाहते हैं, फुल स्क्रीन में जब भी हम अपने फ़ोन को करना चाहेंगे तो यहाँ पर एक बार क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। तो ये इसका जो उपयोग है बहुत ही बढ़िया है, हमें इसको इनेबल करके रखना चाहिए। तो आइए और भी सेटिंग देखते हैं और क्या क्या सेटिंग्स हैं। तो यहाँ देखिए सेटिंग पर गए, उसके बाद फिर से वहीं कन्वीनियंस टूल्स पर।
उसके बाद देखिए यहाँ पर है असिस्टिव बॉल। अभी देखिए नेविगेशन टूल्स जो थे वो ये हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आए, उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या चीज़ है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है पुल डाउन टू इंटर वन हैंडेड मोड, इसको हमने इनेबल कर रखा है। डिसेबल करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है हमारे डिस्प्ले पर। तो ये डिसेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो कि व्हेन द फोन इज द पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पुल डाउन फ्रॉम द बटन्स बॉटम ऑफ द स्क्रीन टू इंटर 100। तो ठीक है, जब इसका उपयोग जब होगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर देखिए एक मोर का ऑप्शन है, यहाँ मोर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये है स्वाइप अप जेस्चर्स, इसको अगर इनेबल करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो वो ऑप्शन चले जाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं। तो अभी तो हमने इस जेस्चर को इनेबल कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये वॉलपेपर चेंज करता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर दिखेगा। इसी वाले में ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। तो देखिए स्वाइप अप वाला बटन हमने जब इनेबल कर दिया, स्वाइप अप वाला जो ऑप्शन था उसको इनेबल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 लाइनें दिखती हैं, सबसे नीचे देखिए 3 लाइनें दिखती हैं। और जो ये तीनों लाइनें हैं इनका इस्तेमाल हम इसको अप करके कर सकते हैं, यानी कि जब आप ऊपर करेंगे तभी इनका उपयोग हो सकता है, ठीक है, ऐसे। तो अभी किसी ऐप को ओपन करते हैं, उसके बाद इनका उपयोग देखते हैं। तो यहाँ पर कैलेंडर है, कैलेंडर को ओपन किया जस्ट, उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर हमें इस ऐप से बाहर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम ऐसे ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम बाहर आ गए कैलेंडर से। जस्ट उसके बाद ये वाली बटन है, इसका उपयोग बाहर आने के लिए ही है। और हमें अगर मिनिमाइज करना हुआ मल्टीटास्किंग के लिए तो यहाँ पर देखिए बीच में हम ऐसे स्वाइप अप करेंगे। और अगर हमें मल्टीटास्किंग करना हुआ तो हम यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है कि बीच वाला इसको ऐसे दाबेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर तक होल्ड किए रहेंगे ऐसे, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं फिर से सेटिंग पे। ये थे सेटिंग, उसके बाद कन्वीनियंस टूल्स, यहाँ पर क्लिक किए। उसके बाद नेविगेशन बटन पर फिर से चलते हैं और यहाँ पर देखिए मोर ऑप्शन हम लोग गए थे। उसके बाद हम लोगों ने स्वाइप अप जेस्चर को इनेबल कर रखा था। और उसके बाद इसमें भी हमें बहुत सारे जेस्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि अभी नीचे हमें कुछ बटन दिखाई दे रहे थे, अब वो चीज़ें नहीं है। अब हमें जेस्चर का उपयोग करना है अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं। तो अगर इसको डिसेबल करना है तो यहाँ पर देखिए बैक हो जाते हैं, उसके बाद वर्चुअल बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो अगर वर्चुअल बटन को हम इनेबल करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर जो कि इस तरह के वर्चुअल बटन दिखाई देंगे। और हमें वर्चुअल बटन नहीं रखना, हमें जेस्चर्स रखना है, तो हमें यहाँ पर मोर है, मोर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जेस्चर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ये पहला ऑप्शन रहा जेस्चर का, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, जिसमें 3 यहाँ पर जेस्चर्स आ जाते हैं जो कि रेखी एक लाइन में दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैक ऑन दी राइट है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमने जब इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पर स्वाइप अप व्यू रिसेंट टास्क है। अगर हम जो पहला जेस्चर है उसको अगर अप करते हैं तो हमें जो रिसेंट टास्क था, यानी कि इसके पहले मतलब किसी ऐप से पहले हमने जो ऐप ओपन किया था, तो वो वाला टास्क हमें दिखेगा, ठीक है। और बीच वाला जो है कि स्वाइप अप टू गो टू होम स्क्रीन, अगर हम बीच वाले बटन को, बीच वाला जो जेस्चर है उसको स्वाइप अप करते हैं, ऊपर करते हैं, तो हम होम स्क्रीन पर चले जाएंगे, ठीक है। और स्वाइप अप गो टू बैक, यानी कि हमें पीछे आना होगा, तो हम
जो कि इस तरफ वाली बटन का जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दूसरा वाला ऑप्शन जो है इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो अभी बैक करने के लिए हमें इस तरफ ऐसे स्वाइप अप करना है, तो हम बैक हो जा रहे हैं। ठीक है, बैक हो गए। उसके बाद किसी एक ऐप को ओपन करते हैं, तो हम रियलमी कम्युनिकेशन को ही ओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमें अगर रिसेंट टास्क पर जाना है, मैंने इसके पहले जो एप्लीकेशन ऐप को ओपन किया, अगर उस पर हमें जाना है तो हमें इस तरफ करना है। ठीक है, इस तरफ स्वाइप अप किए, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो रिसेंट टास्क है वो आ जाते हैं। और जो बैक करना है तो हम इस वाले बटन का इस्तेमाल करेंगे, बगल वाले जेस्चर का। तो अगर हमें मिनिमाइज करना है, यानी कि होम स्क्रीन पर जाना है, तो हमें बीच में स्वाइप अप करना है इस तरह से। तो हम अब होम स्क्रीन पर आ गए। और फिर से चलते हैं उसी सेटिंग में, जेस्चर वाले सेटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पर है कन्वीनियंस टूल्स। ठीक है, क्लिक किए। उसके बाद नेविगेशन बटन पर क्लिक किए, फिर यहाँ पर मोर है, मोर पर गए। उसके बाद हमने पहला और दूसरा जो कि ऑप्शन था उसके बारे में जान लिया है। अब हम तीसरे वाले ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर है बैक ऑन द लेफ्ट, तो इस पर क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या चेंजेस होता है, सीधा सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर है स्वाइप अप टू गो बैक, यानी कि यहाँ पर जस्ट उसी का उल्टा हो जाता है। और बीच में जो होम स्क्रीन वाला ऑप्शन है वो सेम रहता है, यानी कि जैसे कि हम पहले जिस बटन से बैक होते थे, अब उससे हम मल्टीटास्क को देख सकते हैं। जैसे कि ये वाला है, बैक होते थे हम इस तरफ से, तो इसको हम जब अप करेंगे तो हम यहाँ पर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, पिछले टास्क को देख सकते हैं। ठीक है, और बीच वाले से हम होम स्क्रीन पर जा सकते हैं। और यहाँ पर स्वाइप अप टू गो बैक, यानी कि पीछे जाने के लिए, यानी किसी फीचर में या फिर किसी सेटिंग में या फिर किसी ऐप में अगर आप गए हैं या फिर कोई ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपको बैक करने के लिए यहाँ पर इस तरफ आपको स्वाइप अप करना पड़ेगा। तो इससे कि हमारे फ़ोन का लुक और व्यू बहुत ही अच्छा लगने लगता है जेस्चर में। हमें कोई भी बटन्स नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी हम जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जेस्चर का इस्तेमाल इसी तरह से होता है। तो Realme 3 Pro में जेस्चर दिया गया है। हो सकता है कि इससे जो सस्ते फ़ोन आ रहे हों उसमें जेस्चर ना हो। फिलहाल और भी फ़ोन में जेस्चर अब Realme दे रहा है। तो सभी फ़ोन में आपको जेस्चर देखने को मिलते हैं जो भी Realme के नए नए फ़ोन आ रहे हैं। तो आइए और अगला जेस्चर देखते हैं और आगे क्या है मोर में। तो यहाँ पर सेटिंग पर गए या फिर से मल्टीटास्किंग में चले जाते हैं। यहाँ से ये कन्वीनियंस टूल्स, इस पर क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेविगेशन टूल पर गए। उसके बाद स्वाइप अप जेस्चर है, यहाँ पर क्लिक किए। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं, इन तीनों के बारे में हम जान लिए हैं अब। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रोटेट गाइड बार्स विद स्क्रीन, तो ये चीज़ यहाँ पर इनेबल है। तो यहाँ पर रोटेट दी गाइड बार विद स्क्रीन, अगर इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए एक नया ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर लिखा है मिस टच प्रिवेंशन फॉर स्वाइप अप जेस्चर। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिया गया है। व्हेन यूजिंग फुल स्क्रीन इन द लैंडस्केप मोड, जेस्चर इन सम एप्स नीड टू स्वाइप टू टास्क इफेक्ट। तो दोस्तों इसका मतलब यही हुआ कि आप जैसे किसी ऐप को ओपन करते हैं तो किसी ऐप में आपको बैक करने के लिए 2 बार बैक बटन को लगातार प्रेस करना पड़ता है, तब आप वापस आते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आप 2 बार अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो बैक होने में मदद करेगी, यानी कि कोई एक्स्ट्रा
स्वाइप अप नहीं होने पाएगा, इसलिए इसको आप इनेबल कर रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कोई ऐप्स ओपन करके दिखाता हूँ, कोई नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, कोई ऐप दिखाता हूँ। तो जैसा कि अभी आप अमेज़ोन की ओपन कर लेंगे, अमेज़ोन तो फ़िलहाल एक बार में वापस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐप हैं जिसमें हमें डबल टैप करना पड़ता है। 1mg को देखते हैं इसमें डबल टैप होगा कि नहीं। ये तो एक ही बार में वापस आ गया। ये वाला है, ये भी एक बार वापस। तो कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें बैक होने के लिए डबल टैप करना पड़ता है, तो वही चीज़ वहाँ पर बता रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर सेटिंग में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाइड जेस्चर गाइड बार, तो यानी कि अभी यहाँ पर जो आप जेस्चर देख रहे हैं थोड़ा सा आपको दिखाई देता है ये सब चीज़ें, तो आप इसको भी हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। ठीक है, वही बता रहा है कि अगर आप जेस्चर नहीं देखना चाहते, बिल्कुल जेस्चर रखना ही नहीं चाहते हैं, स्क्रीन आप फुल स्क्रीन बिल्कुल दिखाना चाहते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी भी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है, यहाँ पर आपको कोई बटन एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है इस जगह। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको इनेबल करता हूँ, उसके बाद जेस्चर जो दिख रहे हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इनेबल करते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई भी जेस्चर नहीं दिख रहा है, फिर भी ये काम करेगा बराबर। ठीक है, ठीक है। अब आप किसी भी ऐप को ओपन करेंगे, कोई भी ऐप हुआ, जैसे कि अभी मैं गूगल ट्रांसलेट तो ओपन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए बैक होना है, बैक होना है अगर हमें, तो हम यहाँ पर देखिए बैक हो जा रहे हैं और जेस्चर हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने ऑप्शन पर, इन सब चीज़ों को फिर से लाते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग पे गए, फिर से कन्वीनियंस टूल्स में नेविगेशन बटन यहाँ पर, उसके बाद मोर, उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए। तो मिस्टर फंक्शन फॉर स्वाइप इसको इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप जेस्चर का उपयोग कर रहे हैं तो इसको इनेबल किए रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हमें अगर जेस्चर्स का उपयोग नहीं करना, हमें वर्चुअल बटन का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन है, हम वर्चुअल बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल वर्चुअल बटन का इस्तेमाल अभी मैं नहीं करता हूँ। तो उसके नीचे यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन आ जाता है, पुल डाउन टू इंटर 100। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया जो भी था। उसके बाद वापस आते हैं। तो नेविगेशन बटन हो गया। तो और भी सेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर फिर से सेटिंग पर आ जाते हैं। मैं थोड़ा वापस चला गया था। ठीक है, तो कन्वीनियंस टूल पर आया। उसके बाद यहाँ पर है असिस्टिव बॉल, यहाँ पर देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर असिस्टिव बॉल है, तो ड्रैग असिस्टिव बॉल टू मूव इट्स पोजीशन। ठीक है, तो इसको इनेबल करके देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो इसको हमने इनेबल किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बॉल आ जाता है, इस तरफ ध्यान से देखिए, ये एक बॉल आ जाता है। जैसे ही इसको इनेबल करते हैं और डिसेबल करते हैं तो ये बॉल गायब हो जाता है। तो ये बॉल जो है कि बहुत ही ज़्यादा असिस्ट करेगा किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन या फिर ऑन हैंडेड करने के लिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं, जो कि Realme ने इस अपने UI में ऐड किया है। और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो इसको इनेबल करते हैं और इसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो इनेबल कर लिए इसको। उसके बाद यहाँ पर है जेस्चर ऑपरेशन। सबसे पहले यहाँ पर जो बॉल आया है असिस्टिव बॉल, इस पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो पहले बैक हो जाते हैं। ठीक
है, तो बैक हो गए। उसके बाद ये बॉल देखिए स्क्रीन पर आ जाता है, तो आप इधर भी कर सकते हैं। ये बस ऊपर नहीं जाएगा और बाकी ये साइड में ही रहेगा, दोनों तरफ किसी भी तरफ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये चीज़ आता है, ठीक है। तो आप अपने स्क्रीन को इतना छोटा सा कर सकते हैं और इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पर क्लिक किए, उसके बाद फिर से सिस्टम बॉल पर क्लिक किए। तो आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे किए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक किए, उसके बाद ये छोटा हो गया स्क्रीन, ठीक है। तो अब जो आपकी पूरी स्क्रीन पहले थी वो अब इतनी छोटी हो गई है, ठीक है। तो आप इतना छोटा कर सकते हैं। उसके बाद इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पर देखिए एक आ जाता है बटन, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। अब उसके बाद फिर से चलते हैं सेटिंग में। यहाँ पर देखिए जो बॉल है अभी तो एक ही हमने देखा, अभी और भी देखना है। तो यहाँ पर क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें अगर इंस्टेंट स्क्रीनशॉट लेना है तो हम असिस्टिव बॉल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक किए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दिए दूसरे वाले पर। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट हमने ले लिया, ठीक है। तो अभी स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, तो डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद फिर से असिस्टिव बॉल को टच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको अगर टॉस को देखना है तो यहाँ से भी आप टास्क को देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्क्रीन को ऑफ करना चाहते हैं, स्क्रीन भी ऑफ कर सकते हैं। और किसी भी ऐप से अगर आप डायरेक्ट होम स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो होम स्क्रीन पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरफ आ गए। उसके बाद हमें होम स्क्रीन पर जाना है, तो यहाँ पर असिस्टिव बॉल जो है इस पर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर होम बटन पर क्लिक कर देंगे, तो हम फिर से होम स्क्रीन पर आ गए। इसी तरह से आप किसी ऐप को भी ओपन करते हैं तो वहाँ से भी आप होम स्क्रीन पर आ सकते हैं। तो अभी हम गेम स्पेस में आ गए, यहाँ से हम होम स्क्रीन पर आते हैं। तो असिस्टिव बॉल जो है यहाँ पर टच किए, उसके बाद यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन है, इस पर टाइप किए, फिर से हम गेम स्पेस से बाहर आ गए। बाहर कुत्ता बोल रहा था, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर ही तक कोई माना। ठीक है, तो आगे चलते हैं और असिस्टिव बॉल के बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेटिंग पर गए, सेटिंग पर जाने के बाद कन्वीनियंस टूल है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किए। उसके बाद असिस्टिव बॉल यहाँ पर क्लिक किए। तो यहाँ पर टैप मेनू, तो अभी जो असिस्टिव बॉल है वो टैप मेनू पर सेलेक्ट है। तो यहाँ पर दो ऑपरेशन मोड दिखते हैं। तो अभी मैं पहले वाले ऑपरेशन मोड पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पर देखिए जेस्चर ऑपरेशन, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, टैप, डाउन टैप, टैप, डबल टैप, टच एंड होल्ड। तो अगर हम इस असिस्टिव बटन पर डबल टैप करते हैं तो हम बैक होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कमाल का बॉल है। तो सेटिंग में गए, फिर से जा रहे हैं। अगर एक बार टैप करेंगे तो बैक हो जाएंगे, इसका मतलब ये है। और अगर आप डबल टैप करते हैं तो मल्टीटास्किंग के लिए ये बॉल काम करेगा। और अगर टच एंड होल्ड अगर आप पकड़े रहते हैं तो डायरेक्ट होम स्क्रीन पर चला जाएगा, यानी कि आप इसको देर तक टैप करेंगे जैसे, तो ये हम होम स्क्रीन पर चलेंगे। तो इस तरह से ये असिस्टेंट बॉल इसके भी काम में आता है। तो यहाँ पर हम टैप किए, ठीक है। अब सेटिंग में फिर से चलते हैं उसी जगह पर, ठीक है। असिस्टिव बॉल है, यहाँ पर टैप किए,
तो यहाँ पर दो ऑपरेशन मिलते हैं, ठीक है। आप अगर पहले पर क्लिक करेंगे तो जो कारनामा अभी मैंने दिखाया वो कर सकते हैं, और अगर आप टैप मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं, और इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो जेस्चर ऑप्शन अभी मैंने आपको टैब, बैक, मल्टीटास्किंग और होम का बताया, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। और इस बॉल को आप और भी ज़्यादा ओवरले कर सकते हैं, यानी कि ये जो अभी कम दिखाई देता है, तो अगर आप इसको 100% करेंगे तो ये साफ साफ दिखने लगेगा। और नीचे ऑप्शन है हाइड बॉल ऑटोमेटिकली इन फुल स्क्रीन, यानी कि जब आप वीडियो देखेंगे या फिर गेम वगैरह खेल रहे होंगे तो उस समय जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में आ जाती है। तो उस समय अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप इस बटन को इनेबल कर देंगे तो वीडियो देखते समय ये चीज़ हाइड हो जाएगी। फिलहाल इसके डिसेबल ही रहने देते हैं, और इसकी विजिबिलिटी जो कि ओपेसिटी जिसको कहते हैं वो थोड़ा कम कर देते हैं। तो सबसे पहला जो जेस्चर ऑपरेशन है, तो इसमें हमें 3 तरह के ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। पहला है टैप का, तो इसमें हम बैक और बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है, और दूसरा है डबल टैप का। तो इसमें डबल टैप अगर आप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसमें सेटिंग है मल्टीटास्किंग की है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीटास्किंग के लिए सेट है। और यहाँ पर देखिए टच एंड होल्ड, तो यहाँ पर है टच एंड होल्ड का ऑप्शन, तो इसमें होम स्क्रीन के लिए सेट है। तो यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए टैब वाला है, इस पर हम क्लिक करते हैं, तो इसमें कई तरह की चीज़ें आप सेट, जैसे वन हैंड मोड को भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वन हैंड पर क्लिक किए, उसके बाद ये जो बॉल है यहाँ पर हम एक बार टैप करते हैं तो ये वन हैंड मोड पर चला आता है। तो इस तरह का जो ये मोड है तो इसको हम वन हैंड, यानी कि अगर आप एक हाथ में मोबाइल लिए हैं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी उंगली पूरे स्क्रीन पर नहीं पहुंच पा रहा है आपका अंगूठा, तो आप वन हैंड मोड पर करके सारी चीज़ों का मज़ा उठा सकते हैं, जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं। तो ठीक है, वन हैंड मोड से बाहर आते हैं। उसके बाहर आने के लिए यहाँ पर टैप कर लेते हैं, तो वन हैंड मोड से बाहर आ गए। तो ठीक है, यहाँ पर और देखिए ये डबल, इस पर आप और भी चीज़ें सेट कर सकते हैं। अभी सिंगल टैप के लिए और भी चीज़ें आप सेट, जैसे कि नोटिफिकेशन सेंटर, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद असिस्टेंट बॉल देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। और आप लॉक स्क्रीन भी सेट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं सेट करके, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट पर टैप किया, उसके बाद स्क्रीन शॉट के लिए हम असिस्टेंट बॉल पर एक बार टैप करेंगे, ठीक है। एक बार टैप किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए स्क्रीन शॉट आ जाता है, ठीक। तो बहुत ही कमाल का ये फीचर है रियलमी का, जो कि रियलमी ने दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखकर। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है, इसमें भी आप इसी तरह से सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। उसके बाद बैक हो जाते हैं। ठीक है, असिस्टिव बॉल हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट साइड बार, तो यहाँ पर टैप करते हैं। तो स्मार्ट साइड बार है क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो स्मार्ट साइड बार अगर आप जैसे होम स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हम होम स्क्रीन पर आ गए, तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ दिख रहा है, इसको कहते हैं स्मार्ट साइड बार, जो कि मैंने पहले से ही इनेबल कर रखा था। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है, ये जो फीचर है, यहाँ पर अगर आप ऐसे साइड में खींचते हैं तो यहाँ पर इतनी चीज़ें ऐड हैं और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से,
तो एडिट करके इसमें आप और भी ऐप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी ऐप आप ऐड करना चाहते हैं उस पर आप टैप कर लेंगे, वो चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे टैप करते जाएंगे ये सारे ऐप जो कि ऐड होते जाएंगे। जैसे कि मैं देखिए ऐड करता जा रहा हूँ। तो इसके और भी क्या फीचर है वो चीज़ें आइए देखते हैं। तो इतने सारे ऐप जो है कि इसमें ऐड हो चुके हैं। तो वही चीज़ है, ये स्मार्ट साइड बार इसी को कहते हैं। तो ये चीज़ स्मार्ट साइड बार है। और साइड बार को आप और भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा कि आप कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए है फ्लोटिंग बार ओपेसिटी, यानी कि इसकी जो ओपेसिटी है जिसको विजिबिलिटी भी कहते हैं, यानी कि आप इसको कितने % तक हाईलाइटेड करना चाहते हैं या कि दिखाना चाहते हैं। जैसे कि अभी स्क्रीन वाइट है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको और इधर करते हैं तो आपको और भी अच्छी दिखने लगेगी। ठीक है, तो यही चीज़ है इसकी विजिबिलिटी कह लीजिए या फिर ओपेसिटी। और यहाँ पर है हाइड फ्लोटिंग बार ऑन फुल स्क्रीन। आप जो फ्लोटिंग बार है स्लाइड बार, आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। जब भी अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो जब भी ये फुल स्क्रीन पर आपका फ़ोन होगा तो वो चीज़ें जो कि हाइड हो जाएंगी। फिलहाल हम इसको डिस्प्ले ही रहने देते हैं क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, तो ये साइड बार हो गया। उसके बाद है जेस्चर्स एंड मोशंस। यहाँ पर आप टैप करेंगे, उसके बाद आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर है जेस्चर, स्क्रीन ऑफ जेस्चर। यहाँ पर टैप करते हैं तो इसमें देखिए अगर आपकी स्क्रीन जो है कि ऑफ रहेगा तो सबसे पहले मैं जेस्चर को बता देता हूँ। जब सबसे पहला जेस्चर आया था तो वो जेस्चर आता था तो उससे पहले शायद असूस के फ़ोन में पहले जेस्चर बहुत आते थे, सस्ते फ़ोन में भी, और रेडमी भी देता था। तो उस समय जो जेस्चर्स आते थे वो ऐसे ही जेस्चर आते थे। जब आपकी स्क्रीन ऑफ रहती थी, फ़ोन का स्मार्टफोन का स्क्रीन जब ऑफ रहता था उस समय जेस्चर सेट करने के लिए होता था। तो अभी ये चीज़ तो बहुत ही आम हो गई है और इसको काफ़ी अंदर ये सेटिंग दिया गया है जेस्चर ऑफ का, यानी कि आपकी स्क्रीन जब ऑफ रहेगी तो उसके लिए आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डबल टैप टू टर्न स्क्रीन, यानी कि जब भी आपकी स्क्रीन ऑफ रहेगा अगर आप इसको इनेबल करे रहेंगे तो स्क्रीन अगर ऑफ रहेगी तो अगर आप उस पर डबल टैप करेंगे कंटिन्यू तो आपकी स्क्रीन जो कि ऑन हो जाएगी। और दूसरा है ड्रा ए ओ टू इनेबल कैमरा, यानी कि आप जब ओ लिखते हैं स्क्रीन ऑफ के समय तो आपका जो कैमरा है वो इनेबल हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और ड्रा वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, अगर आप इसका टॉर्च जलाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन ऑफ के समय आप अगर वी लिखते हैं तो टॉर्च जो है कि चालू हो जाएगी। ठीक है, और म्यूजिक कंट्रोल के लिए यहाँ पर है you can use 2 finger to draw double line on the screen to stop or resume playing music and। तो ये चीज़ें जो कि इसमें कुछ डायरेक्शन दिए गए, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आप स्क्रीन ऑफ के समय भी म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो ये सारी चीज़ें होते हैं। और यहाँ पर मोर स्क्रीन ऑफ जेस्चर, यहाँ पर कुछ और जेस्चर जैसे कि स्क्रीन ऑफ जेस्चर।
आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। अगर आप तो यहाँ पर ये वाली शेप है, अगर आप ऐसे करते हैं, ऐसे अगर शेप बना देते हैं अंडर सेक्शन की तरह, तो ये सारे ऑपरेशन आप कर सकते हैं जो भी आप सेट करना चाहते हैं। अनलॉक, कॉल, स्टार्ट एन ऐप, तो ये सारे ऑपरेशन आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि आप उस तरह की आकृति के लिए कोई अगर ऐप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट एन ऐप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ऐप है उसकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ऐप की लिस्ट आ गई है। तो अगर आप इसको सेट कर देते हैं तो उस तरह की जब आकृति बनाएंगे स्क्रीन ऑफ के समय तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी। और अगर आपको किसी को कॉल करना है, कॉल के लिए वो चीज़ सेट करना चाहते हैं तो कॉल पर टैप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर भी सेट कर सकते हैं जिसको भी आप सेट करना चाहें। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं इसमें। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप, यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं जिसको आप सेट करते हैं तो ये जेस्चर्स जो कि काम करते हैं। और यहाँ पर स्लाइड अप है नीचे, तो स्लाइड अप के लिए अगर आपका स्क्रीन जो कि बंद है, स्लाइड अप के लिए भी आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल एक नंबर सेट किया है स्लाइड अप के लिए। अगर स्क्रीन ऑफ रहेगा तो मैं स्लाइड अप अगर करूँगा तो इस पर ऑटोमेटिक। तो दोस्तों जेस्चर एंड मोशन में अभी और भी कई मज़ेदार फीचर हैं, तो देखते हैं और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन ऑफ जेस्चर तो हमने देख ही लिया। यहाँ पर जितने भी चीज़ें थी लगभग सभी चीज़ें हम लोगों ने देख ही लिया। और यहाँ पर अब देखिए 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो बहुत ही मज़े की बात है कि इसको इनेबल करने के बाद आप अपने तीनों उंगलियों से अगर आप स्लाइड डाउन करते हैं, स्वाइप डाउन करते हैं तो स्क्रीनशॉट इंस्टेंटली निकाल सकते हैं। तो जैसे कि इसको इनेबल किया है, उसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने तीनों फिंगर रखी, ठीक है, उसके बाद मैंने नीचे किया, ज़्यादा देर तक रख लिया इसे। यहाँ पर तीनों फिंगर रखेंगे, उसके बाद नीचे कर देंगे इसे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आ गई स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इस फीचर का इस्तेमाल करके स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ये सबसे बेहतर और बहुत ही सटीक और शार्टकट तरीका होगा। मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि असिस्टेंट कॉल वगैरह में तरीके हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन इससे भी आप अगर असिस्टेंट कॉल नहीं दिखाना चाहते हैं अपने स्क्रीन पर तो 3 फिंगर वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसके नीचे यहाँ पर और भी है मोशंस, जैसा कि रेज टू वेक। ठीक है, रेज टू वेक का मतलब ये हो कि अगर आपके जेब में फ़ोन है तो अगर आप जब जेब से फ़ोन निकालते हैं तो स्क्रीन जो है कि अपने आप ऑन हो जाएगी, या फिर फ़ोन कहीं पे रखा हुआ है, अगर आप फ़ोन को उठाते हैं तो इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल किए रहेंगे तो स्क्रीन जो है कि वो अपने आप ऑन हो जाएगी, यानी कि स्क्रीन की लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। और दूसरा है ऑटो ईयर पिकअप कॉल्स। अगर आप इसको इनेबल किए रहते हैं तो जब भी कोई कॉल आती है अगर आप कान पे लगा लेते हैं तो इसका जो सेंसर है, इसमें एक सेंसर रहता है, तो उसके माध्यम से कॉल आपकी ऑटोमेटिक रिसीव हो जाती है। और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऑटो स्विच टू ईयर रिसीवर। ठीक है, तो इसमें देखो ये होता है कि अगर आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल किए रहते हैं तो जैसा कि अगर आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं और लाउड स्पीकर को ऑन रखा है, ठीक है, और अगर आप लाउड स्पीकर को ऑन करते हुए अपने कान पर फ़ोन लगा लेते हैं तो स्पीकर जो कि डिसेबल हो जाएगा और ऑटोमेटिक रिसीवर में हो जाएगा मोड, यानी कि लाउड स्पीकर जो कि बंद हो जाएगा। तो वही ये ऑप्शन है ये वाला, तो इसको आप इनेबल किए रहते हैं तो ये फ़ायदा होता है। और ये है फ्लिप टू इनकमिंग कॉल्स।
तो ये सारे फीचर्स हैं इसके। और ये जो फीचर है दोस्तों, अगर इसको आप इनेबल किए रहते हैं तो जैसे कि आपके फ़ोन पर जैसे कि आपके स्मार्टफोन पर कोई कॉल्स आती है तो अगर आप फ्लिप कर देते हैं, ठीक है, तो वो साइलेंट मोड पर चली जाती है, यानी कि जो उसकी रिंग बज रही होती है वो बंद हो जाती है। तो वही ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर इसमें है, रियलमी ने दिए हैं, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ और 2 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, जैसा कि है यू माइट बी लुकिंग फॉर, उसके बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्सेसिबिलिटी पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहाँ भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ से बैक हो जाते हैं, यहाँ पर है ऑटो ऑन ऑफ। तो ये चीज़ें सेट की जाती है, जैसे कि अगर आप टाइम सेट किए रहते हैं कि फला, अगर आप जैसे कि कोई भी टाइम सेट, जैसे कि आप 7 AM सेट कर देंगे या फिर 7 PM या फिर 10 PM अगर आप सेट करते हैं ऑन करने के लिए, तो ये चीज़ जो होगी सुबह, यानी कि जब जितने भी टाइम पे चालू किए रहेंगे सेट, तो उस समय आपका फ़ोन देखिए ऑन हो जाएगा। और ऑफ के लिए आप जितने समय के लिए ऑफ के लिए सेट किए रहेंगे, अगर इसको आप इनेबल रखते हैं तो उस समय ये ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि कन्वीनियंस स्टोर्स में आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़े, तो माफ़ी चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन सब चीज़ों को हम फिर से डिसेबल करेंगे, ठीक है। तो कन्वीनियंस स्टोर्स हो गया। उसके बाद देखिए कि अभी यहाँ पर जो कि वर्चुअल बटन्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, और ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं फिर से हटा देता हूँ और आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर नेविगेशन बटन्स है, यहाँ पर क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पर है स्वाइप जेस्चर्स फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नए जेस्चर्स ऑन हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। तो हमें वर्चुअल बटन लाना है, तो यहाँ पर क्लिक किए, उसके बाद ये है वर्चुअल बटन्स, यहाँ पर क्लिक कर दिए। उसके बाद हम इनमें से कोई एक सा बटन चूज़ कर लेते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है सही है, यही रहने चाहिए। तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है। तो और भी इसमें सेटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सेटिंग में गए, यहाँ पर देखिए हम लोग एडिशनल सेटिंग पर आ गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टोरेज पर क्लिक किए। उसके बाद हम लोग यहाँ से अपना जो कि स्टोरेज देख सकते हैं कि किस ऐप में या किस जगह पर हमारे जो फ़ोन का स्टोरेज है कितना इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इमेज इस समय है 1.37 GB मेरे फ़ोन में,
और वीडियो जो है कि वो है 7.27 GB की, और ऑडियो जो कि है वो है 828 MB की। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें हो चुकी हैं पूरे 17.5 MB की। वहीं पर कुछ एपी के फाइल भी इसमें है। एपी की यानी कि जो फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल होते हैं उन्हें हम एपी की कहते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन आप लोग जानते ही होंगे कि जो जैसे कि आप म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें MP4 लास्ट में लगा रहता है .MP4, तो वो चीज़ जो होती है वो एक्सटेंशन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है एपी के, ठीक है। और यहाँ पर है ऐप्स, यानी कि आपके फ़ोन में ऐप्स जो है कि वो कितने इंस्टॉल है और वो कितने स्टोरेज, ठीक है, कवर करके रखी है, तो वो चीज़ यहाँ पर है ऐप्स। तो ये सारी ऐप्स हैं लोड हो रही है अभी, तो हमारे फ़ोन में ये सभी ऐप्स जो कि तो 23 GB तक लगभग कवर करके रखी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐप्स भी हैं, और 27.3 GB। और उसके बाद यहाँ पर अदर है, अदर चीज़ें जो कि अदर फाइल से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कवर करके रखी हैं। तो अदर पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिस्टम है, तो सिस्टम भी 1211 GB कवर करके रखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ है प्रोसेस मैनेजर, यहाँ पर टैप करके देखते हैं क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि ये प्रोसेस मैनेजर के अंतर्गत आती हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो ये देखिए जो अभी मूवी जैसे यहाँ पर अरे बॉल को यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो जो मूवीज है अगर यहाँ पर इसके सामने टैप करते हैं मूवीज इंडेड, मतलब क्या है यार, ठीक है। सिस्टम ऐप्स, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कीबोर्ड एंड इनपुट मीटर, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ से आप अपने कीबोर्ड की सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी के कीबोर्ड से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो करंट कीबोर्ड है, यहाँ पर टैप करते हैं तो आपको बहुत जो भी आपने कीबोर्ड्स रखे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आते हैं। तो अभी मैंने जो करंट में इस्तेमाल किया वो है गूगल का Gboard, तो यही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी मैं बबल AI कीबोर्ड भी इस्तेमाल करता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। मैं बबल AI कीबोर्ड के बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और बनाने वाला नहीं यार, बन चुका है वीडियो। तो उसमें आप अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार, जो आप अपने फेस से इमोजी वगैरह बनाकर व्हाट्सएप पर शेयर करके काफ़ी ज़्यादा मज़े ले सकते हैं। और यहाँ पर यूज़ सिक्योर कीबोर्ड फॉर पासवर्ड इनपुट, तो आपको इसको हमेशा इनेबल रखना है, क्योंकि आप जब भी कोई पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। या फिर आप किसी ऐप में अपना पासवर्ड इनपुट करते हैं तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको इनेबल कर रखेंगे तो आपका पासवर्ड वगैरह जो चोरी होता है वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी। और यहाँ पर है गूगल वॉइस टाइपिंग, तो ये चीज़ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। यहाँ पर जब आप टाइप करेंगे एक बार तो यहाँ पर इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। और वॉइस टाइपिंग के लिए आपको जो भी लैंग्वेज सेट करना है यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इतनी सारी लैंग्वेज हैं, ये सारी लैंग्वेज भी आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल हिंदी को सेट किया है मैंने और इंग्लिश को। और जैसे कि मान लीजिए आप और कोई लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया वाला सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टैप कीजिए, उसके बाद सेव कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर सेव हो जाती है। और यहाँ पर स्पोकन रिजल्ट जो कि इसको ऑन रखना है।
और यहाँ पर देखिए ऑफलाइन स्पीच रिकॉग्निशन। तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पर मैनेज कीबोर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर टैप करते हैं तो यहाँ से आप कीबोर्ड को मैनेज कर सकते हैं। आपको जो भी कीबोर्ड रखना है उसे आप रख सकते हैं। फ़िलहाल ये एंड्रॉयड का सिस्टम है और इसमें गूगल का जो जी बोर्ड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा इनेबल रहता है, क्योंकि वो सिस्टम के लिए इनबिल्ट होता है। और यहाँ पे ऑटो फिल सर्विसेज, यहाँ पर आप टैप करते हैं तो ऑटो फिल जो कि वो गूगल करेगा, ठीक है। तो गूगल की जगह पे इनेबल रहता है। और पर्सनल डिक्शनरी, यहाँ पर आप अगर टैप करते हैं तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज दिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश और चाइना। और यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखेंगे ऐप क्लोनर का। तो यहाँ पे आप अगर टैप करते हैं तो जितने भी ऐप्स हैं इनमें से आप किसी को भी क्लोन कर सकते हैं, इसका क्लोन बना सकते हैं। क्लोन का मतलब होता है जुड़वा, यानी कि इसी का आप दूसरा इसी तरह का ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप बना सकते हैं। जैसे कि मुझे फ्लिपकार्ट का दूसरा ऐप क्लोन करना है तो यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर है इनेबल, इस पर हम टैप कर लेंगे। जस्ट उसके बाद हम होम स्क्रीन पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हम फ्लिपकार्ट के एक नया ऐप देखने को पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है फ्लिपकार्ट, ये बिल्कुल नया ऐप है, इसमें कोई अकाउंट आप नहीं देखेंगे। और ये देखिए इसमें आप लैंग्वेज सेट कर लीजिए, फिलहाल इंग्लिश सेट करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ऐप ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी देखेंगे एक फ्लिपकार्ट का ऐप है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है फेसबुक या फिर व्हाट्सएप या फिर किसी भी ऐसे ऐप की जिसके लिए आपको एक ही फ़ोन में 2 ऐप चलाने हैं, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, कोई नई वीडियो में आपको जो समस्या आ रही है उसके बारे में नई वीडियो बना दी जाएगी। वैसे आप और कौन कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हैं प्लीज़ ये भी आप कमेंट करके बताइए। और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे रियलमी के यूआई से रिलेटेड और भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलना, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और मुझे उम्मीद है कि इसमें मैंने आपको वन बॉल साइडेड और जो कि नीचे वाले वर्चुअल बटन्स होते हैं और जेस्टर्स वगैरह होते हैं और जेस्टर की जो भी चीज़ें होती हैं उन सारे चीज़ों के बारे में बताया ज़रूर हूँ। वो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप अगली बार जब भी वीडियो को देखना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी कर देना।